नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पापा, हम सब की छुट्टियां हो गई। दीदी को भी बुला लो ना ससुराल से, हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। आशीष और वंश ने अपने पापा वीरेंद्र जी से मचलते हुए कहा। यहाँ तो वीरेंद्र जी भी अभी 4-5 महीने पहले ब्याही अपनी बेटी के प्यार और घर आने के मुँह में आ गए और बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जीजा जी के पापा से बात करता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कहा तो मैं कल ही तुम्हारी दीदी श्रेया को ले आऊँगा। तब तक तुम दोनों शोर मत मचाओ और स्कूल से मिला होमवर्क ख़त्म कर लो, फिर श्रेया के साथ खूब समय बिताना। मुमकिन हुआ तो हम कहीं घूमने या पिकनिक मनाने का प्लान भी बनाएंगे। ठीक है पापा। कहते हुए वंश और आशीष खुश होकर जल्दी से अपना छुट्टियों का होमवर्क निपटाने लगे ताकि श्रेया के आने पर वह उसके साथ खूब मस्ती कर सके। और वीरेंद्र जी ने अपने समधी यानी श्रेया के ससुर को फ़ोन लगा दिया, पर 2-3 बार फ़ोन लगने के बाद भी जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो वह थोड़ा उदास होकर फ़ोन किनारे पर रखकर सोफे पर आंखें बंद करके लेट गए। आंखें बंद की तो श्रेया के बचपन की तस्वीर नज़रों के सामने घूमने लगी। जब वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी कमला की शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह अनाथ आश्रम जाकर श्रेया को गोद ले आए। श्रेया ऐसी दिल में बसी कि उसके बाद भगवान की लीला तो देखो। कमला जी ने 2 बेटों को जन्म दिया। कहा तो इतने सालों से उनकी गोद सूनी पड़ी थी, लेकिन श्रेया के आने से उनकी अपनी कोख भी हरी हो गई। कमला जी बहुत अच्छी महिला थी। वह श्रेया को पहले से भी बढ़कर प्यार करने लगी थी। वह कहती थी कि श्रेया के कदम बहुत शुभ है। इतने वर्षों में उसे संतान सुख नहीं मिला, लेकिन श्रेया के आने से उसे 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नन्ही सी श्रेया कमला जी की सांसों में बसी थी। श्रेया अपने भाइयों से 8 साल बड़ी थी। जब आशीष 7 वर्ष का था और वंश 5 साल का था तो कमला जी को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसी बीमारी के चलते उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तब उन्होंने वीरेंद्र जी से वादा लिया था कि श्रेया को कभी कोई तकलीफ मत होने देना। वह दुनिया को छोड़कर जा रही, लेकिन श्रेया को अपने बेटों से बढ़कर प्यार देना। अचानक कमला जी के चले जाने से सारी जिम्मेदारी श्रेया पर ही आन पड़ी। उसने अपने भाइयों और पिता को संभाला, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वह मेधावी छात्रा भी थी। पढ़ लिख कर टीचर की नौकरी भी उसने अपने दम पर ही प्राप्त की थी। वीरेंद्र जी की एक आवाज़ पर वह उनकी गले में बाहें डालकर खड़ी हो जाती थी। अभी 5 महीने पहले ही वीरेंद्र जी ने अच्छा घर बार देकर श्रेया की हाथ पीले किए थे। श्रेया हमेशा कहा करती थी, पापा आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं कहीं भी रहूं, आपकी एक आवाज़ पर मैं आपके पास खड़ी मिलूंगी। कैसी विडंबना है, जान से बढ़कर जिस बेटी को प्यार दिया आज वही पिता मजबूर है बेटी को आवाज़ देने के लिए दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ रही। पर क्या करें, यह तो दुनिया का रिवाज है कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती। वीरेंद्र जी के बेटों ने टोका तो वह पुराने ख्यालों से बाहर आए और उन्होंने दोबारा से अपने समधी जी को फ़ोन मिलाया। 3 बार कॉल करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। वीरेंद्र जी विनम्रता पूर्वक बोले, राम राम समधी जी। सामने से गर्वीली कठोर आवाज़ में समधी जी बोले, हाँ जी राम राम। पर यह क्या, अगर हम फ़ोन नहीं उठा रहे तो समझ लेना चाहिए कि हम कहीं बिजी हैं। क्या आप इतना कॉमन सेंस भी नहीं जानते? लगे हैं बार बार घंटी बजाने में। वीरेंद्र जी बोले, सॉरी समधी जी, वह क्या है कि बच्चों की जून की छुट्टियां हो गई, श्रेया के स्कूल की भी छुट्टियां हो गई होंगी। बच्चे चाहते हैं कि छुट्टियों में उनकी बहन उनके पास आ जाए। बस अपनी बेटी को घर बुलाने के लिए आपसे आज्ञा लेने के लिए फ़ोन किया था। पहले आपने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने दोबारा फ़ोन मिला दिया। क्षमा कर दीजिए यदि आपके किसी ज़रूरी काम में विघ्न पड़ा है तो, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कल अपनी बेटी को लेने आ जाऊं। समधी जी बोले, अरे ऐसे कैसे, 5 महीने पहले ही तो श्रेया इस घर में बहू बनकर आई। वह स्कूल में टीचर है, अब छुट्टियां पड़ी, कम से कम अब तो उसे हमारे पास रहने दीजिए, हम भी तो बहू से थोड़ी सेवा करा लें। वीरेंद्र जी ने दोबारा से मान मनोहर करते हुए कहा, समधी जी श्रेया तो आपके घर में रहती ही है, आपसे दूर तो नहीं, भेज दीजिए ना बच्ची को।
बच्चे भी खुश हो जाएंगे, शादी के बाद कुछ समय साथ रह लेंगे। वैसे भी शादी के बाद बेटियों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक बार उनकी अपनी गृहस्थी हो जाती है, एक दो बच्चा हो जाता है तो फिर अपनी ही गृहस्थी में उलझ कर रह जाती, फिर कहाँ मायके आ पाती। वीरेंद्र जी ने बार बार अनुरोध किया तो समधी जी श्रेया को भेजने के लिए मान गए और उन्होंने हाँ कर दी। वीरेंद्र जी खुशी खुशी दूसरे दिन अपनी बेटी को लेने गए, परंतु यह क्या, वहाँ तो समधी और समधन ने उनका स्वागत बुरे भले तानों की बरसात करते हुए किया। वीरेंद्र जी भौचक्के से खड़े रह गए। यह क्या, समधन जी ने तो उनकी बात का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। उन्होंने कहा क्या था और मतलब गलत निकाल लिया गया। समधन जी तड़तड़ाते हुए बोली, वाह समधी जी, आप अपनी बेटी को अलग गृहस्थी बसा लेने की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वीरेंद्र जी ने मर्यादा से बंधे हुए थे। बेटी के ससुराल और समाज में अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए चुपचाप समधी और समधन की जली कटी सुनते रहे। उन्होंने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन समधी और समधन जी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी श्रेया के देवर ने रसोई में काम कर रही श्रेया को बताया कि बाहर वाले कमरे में उनके पापा आए हुए, तो वह खुश होकर सब काम छोड़कर भागकर उनके पास पहुंची। पर वहां पर अपने पिता का उतरा हुआ चेहरा और अपने सास ससुर को उन्हें बातें सुनाते हुए देखा, उनका कलेजा मुंह को आ गया। श्रेया ने अपने पिता को कभी इतना असहाय नहीं देखा था, तब भी नहीं जब माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी नौकरी छोड़ दी और छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया था, लेकिन किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं किया, किसी से सहायता नहीं मांगी, और आज वही पिता अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना अपमान चुपचाप सहन कर रहा, सिर झुकाकर खड़ा है। बाहर खड़ी श्रेया ने सब कुछ सुन लिया। वह कमरे में आते हुए बोली, पापा आप कब आए? श्रेया को देखकर वीरेंद्र जी जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, बेटा अभी थोड़ी देर ही हुई। उन्होंने श्रेया को गले से लगा लिया और बता कैसी मेरी बेटिया, तूने चलने की तैयारी कर ली? श्रेया बोली, तैयारी तो कर ली पापा, पर यहाँ यह क्या हो रहा है? वीरेंद्र जी ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, हम तो आपस में बातचीत कर रहे थे। श्रेया अपने पिताजी की नज़रों से नज़र मिलाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैंने सब सुन लिया है पिताजी। फिर वह अपने सास ससुर की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी, मेरे पिताजी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप लोग उसे इतना सुना रहे? उन्होंने तो बस अपनी गृहस्थी संभालने की बात ही कही थी, अलग होने की तो नहीं कहा था। मम्मी जी आप ही बताइए, क्या यह घर मेरा नहीं है? क्या यह गृहस्थी मेरी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मैं क्यों दिन रात इस घर को संवारने में अपना तन मन धन लगा रहा? आप यह तो चाहते हैं कि बहू गृहस्थी संभाले, परंतु कभी घर को अपना ना कहे। श्रेया की सास बोली, अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, देखिए आपके सामने कैसे सिर चढ़कर बात कर रही। श्रेया गुस्से में भरकर बोली, अच्छे संस्कार दिए तभी सिर्फ बात कर रही, वरना आपने मेरे पिताजी को जो इतनी बातें सुनाई हैं तो कोई भी बेटी होती अब तक की अलग हो जाती। किसी भी बेटी के लिए अपने पिता का आत्मसम्मान सबसे बढ़कर होता है, फिर चाहे वह बेटी खुद की ही हो या फिर गोद ली हुई। मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, पर आप लोग कभी भी मेरे पिताजी से इस तरह से बात मत करना, क्योंकि मेरे पिताजी का सम्मान मेरे लिए सबसे बढ़कर है, इससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं। आज के बाद आपने अगर मेरे पिताजी से कुछ भी कहा तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप अच्छे से सुन और समझ लीजिएगा। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र जी की आंखें नम हो गई और श्रेया के सास ससुर की नज़रें शर्म से झुक गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हमारी मेहनत सफल हो सके। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।